नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा खतरनाक यानी कि पीडीएफ लेकर आया हूं दोस्तों ना। बहुत सारा हर चैप्टर्स का दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इतना इतना इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है दोस्तों कि मतलब हर एक एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा दोस्तों। ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में भी करके ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों में हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एलपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आईटीआई जो कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये इस प्रकार का पहला वीडियो ये वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं बनाऊंगा सारे वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी इसी का, ठीक है ना। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जो पहला यहाँ पे चैप्टर रहेगा सेफ्टी यानी सेफ्टी साइंस का। इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ओके, जो दोस्तों देखिए सेफ्टी प्रैक्टिस फर्स्ट एड के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन यहाँ पे से बनते हैं दोस्तों। देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक एंड इफेक्ट उसका क्या होता है। देखिए, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ह्यूमन बॉडी मेनी कॉजेज अ सेवरल शॉक और इवन डेथ इन मेनी केसेस। यानी दोस्तों, अगर हमारे बॉडी से करंट फ्लो करता है तो कभी कभी क्या दोस्तों हमें को जो है बहुत जो का शॉक लगता है, या कभी कभी क्या होता है डेथ भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, स्लाइट शॉक फेल्ट यानी कि हमको जो है झटका लगता है जब जो करंट होता है वो 5 मिली एम्पियर करंट होता है, तो हमको क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्तों मतलब उसमें चोट नहीं लगता है, उससे इसमें चोट नहीं लगता है, बस केवल झटका लगता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर दोस्तों 6 से 25 मिली एम्पियर तक अगर जो है वुमेन के लिए 6 से 25 मिली एम्पियर का अगर करंट फ्लो कर गया शरीर में, तो पेनफुल शॉक लगेगा दोस्तों, दर्द होगा, ठीक है। और लेकिन अगर मेन बात करें आदमी में 9 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर तक अगर करंट लगेगा इसको, तो ये पेनफुल शॉक होगा दोस्तों, यानी कि दर्द भरा झटका लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर देखिए डेथ इज पॉसिबल, अगर 50 मिली एम्पियर से लेकर 150 मिली एम्पियर तक अगर करंट आपको लग गया ना, तो ये फ्रेंड्स डेथ इज पॉसिबल, यानी कि मृत्यु संभव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर कितना हम सहन कर सकते हैं, 5 मिली एम्पियर तक हम सहन कर सकते हैं दोस्तों, केवल झटका लगेगा। लेकिन अगर दर्द दोस्तों अगर 6 से 9 या 25 से मतलब 6 से 25 और 9 से 35 मिली एम्पियर का करंट लग गया, तो बहुत दर्द भरा झटका लगेगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर 50 मिली एम्पियर से 150 मिली एम्पियर तक करंट लग गया तब तो फिर मृत्यु संभव है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक यानी क्या उसका मतलब ट्रीटमेंट क्या किया था इलेक्ट्रिक शॉक का। तो सबसे पहले दोस्तों है स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि जो रक्त अगर खून भरा है तो उसको हम रोकना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। यानी कि इफ द विक्टिम इज ब्लीडिंग ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाई अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पार्ट, यानी कि जहाँ पर चोट लगा है, जहाँ पर जो चोट लगा है वहाँ से ब्लड भरा है तो उसको जो है मतलब उसको मतलब प्रेशर अप्लाई करके जो है उसको मतलब रोकिए, खून को बहना रोकिए, ठीक है ना। वेन द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, यानी कि जब खून बहना रुक जाए, पुट अ ड्रेसिंग ओवर द वाउंड, यानी कि उसके ऊपर जो है कोई कपड़ा रख दीजिए, रख के जो है उसको कवर कर दीजिए, ठीक है ना। विथ ए पैड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल से किसी पैड से नहीं सॉफ्ट मटेरियल के पैड से जो है उसको क्या करिए, कवर कर दीजिए, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका फिगर भी बनाया गया है दोस्तों। देखिए, ये पूछता है दोस्तों ABC या फर्स्ट एड क्या होता है। ए से इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रीदिंग, सी फॉर होता है सर्कुलेशन। तो ए का मतलब होता है एयरवे, एयरवे का मतलब होता है अटेंशन मस्ट बी मतलब अटेंशन मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट टू द एयरवे टू इंश्योर इट इज क्लियर, ठीक है। बी फॉर होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इफ स्टॉप्स द विक्टिम में डाई सून। सी फॉर होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इज विटल टू कीप पर्सन अलाइव, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का बहाना जरूरी है दोस्तों पर्सन को जिंदा रखने के लिए। तो ABC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेफ्टी साइन के बारे में देखते हैं। देखिए, द 4 बेसिक कैटेगरी ऑफ साइन आर अलाउ एज फॉलो, यानी कि 4 प्रकार के जो है कैटेगरी है, ठीक है ना, साइंस के। पहला होता है प्रोहिबिशन साइन, दूसरा होता है मैंडेटरी साइन, तीसरा होता है वार्निंग साइन, चौथा होता है इन्फॉर्मेशन साइन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्रोहिबिशन साइन क्या होता है दोस्तों। प्रोहिबिशन साइन देखिए, इस कलर इसका रेड कलर क्या होता है, रेड होता है, रेड बॉर्डर एंड क्रॉस बार होता है, ब्लैक सिंबल ऑन वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना। मीनिंग नॉट बी डन, यानी कि नहीं करना है, आपको नहीं करना, इसको मतलब नहीं करना है, ठीक है ना, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं करना है आपको। कलर क्या होता है, कलर होता है रेड बॉर्डर होता है और क्रॉस बार होता है, ब्लैक सिंबल ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन, यानी कि निषेध सूचक कह सकते हैं, निषेध सूचक जो है सिंबल्स, ठीक है ना। देखिए, ये वाला होता है ये प्रोहिबिशन साइन, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सब जो है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। स्मोकिंग नहीं करना है, आग नहीं जलाना है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब जो है फ़ोन नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ये सब जो है पानी नहीं, यहाँ पर नल जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बना भी है नो स्मोकिंग, यानी कि ऐसा रहेगा तो स्मोक नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है इसको बोलते हैं क्या, प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं, ठीक है ना।
दूसरा दोस्तों मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन यानी कि दोस्तों आवश्यक चिन्ह, यानी कि आवश्यक, यानी कि आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट सिंबल बना होता है, ठीक है ना। मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब नॉट बी डन नहीं, टू बी डन होना चाहिए। टू बी डन इसको मतलब नहीं, मैंडेटरी है, आवश्यक है, ठीक है ना, आवश्यक सूचना है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा गया है वियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि ये मतलब जो है समझ लीजिए पीछे वाला ब्लू है, ठीक है ना, ब्लैक नहीं है, मतलब ये ब्लैक मतलब छप दिया लेकिन ब्लू रहेगा, ठीक है ना। यानी कि वियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हैंड जो प्रोटेक्शन है उसके पहनी है, ठीक है ना, रबड़ के दस्ताने पहनी है। तो ये सब नीला होता है, नीला मतलब ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से जो है बना होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आता है वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन का कलर क्या होता है, येलो बैकग्राउंड विथ ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, ठीक है ना। मीनिंग होता है कि वार्न्स ऑफ हजार्ड आर डेंजर, यानी कि ये वार्निंग साइन है ना, वार्निंग साइन है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बनाया गया है करंट वाला, इसका मतलब है कि कॉशन रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना, डेंजर। चौथा होता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन साइन। इन्फॉर्मेशन साइन इसका कलर होता है व्हाइट सिंबल ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है ना, यानी ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा लेकिन व्हाइट कलर से जो है सिंबल बना रहेगा। मीनिंग क्या होता है, इंडिकेट्स आर गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन, यानी कि आपको सेफ्टी मतलब इंडिकेट करता है दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन देता है आपको सेफ्टी प्रोविजन का, ठीक है ना। यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन है तो इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्लस बना है दोस्तों, इसका मतलब है कि फर्स्ट एड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा और व्हाइट कलर से लिखा रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि बीच में जो है बना भी है ये वाला, ठीक है ना, प्लस वाला, तो ऐसा ही लिखा रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों किसका साइन हो गया हमारा, छोटा करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ रोड साइन। तो देखिए पहला होता है मैंडेटरी, दूसरा होता है कॉशियनरी और तीसरा होता है इन्फॉर्मेटरी, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी साइन दोस्तों देखिए ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ को पहचानना है कि किस कौन जो है किसका है, ठीक है ना। तो पहला वाला देखिए स्टॉप का साइन ऐसा होता है, स्टॉप। दूसरा है गिव वे, दूसरा होता है गिव वे। तीसरा है दोस्तों ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है। दूसरा है कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन दोस्तों पहला है देखिए ये किसका है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि जो नहीं होता है वो क्रॉस करने वाला होता है, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, वही है, ठीक है ना। दूसरा है स्कूल। तीसरा देखिए गार्डेड, ठीक है ना, गार्डेड। चौथा है अनगार्डेड, ठीक है। तो ये कॉशनरी साइन है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन साइन देखिए, इन्फॉर्मेशन साइन तो ये देखिए ये पेट्रोल पंप, ये जैसे दिल्ली ये सब ये सब मतलब इन्फॉर्मेशन जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आ गया दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, टाइप ऑफ फायर। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए क्लास ए फायर, क्लास ए में क्या होता है, फायर्स इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल सच एज वुड पेपर आर टेक्सटाइल, यानी कि अगर दोस्तों लकड़ी में कपड़े में पेपर में आग लगता है तो इसको हम क्लास ए का फायर बोलते हैं, श्रेणी ए का फायर बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको देखिए कौन सा, इसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं दोस्तों, फोम टाइप का प्रयोग कर सकते हैं, वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, वेट केमिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अधिकतर जो है हम इसको जो है जो टाइप ए वाला आग होता है ना, इसको अधिकतर जो है पानी से ही बुझाते हैं, ठीक है। फिर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका भी कर सकते हैं, फोम का, वाटर का, ड्राई पाउडर का, वेट केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है हम वाटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आए क्लास बी। क्लास बी फायर प्रकार कौन सा, तो मतलब क्लास बी, ठीक है। इसमें कौन सा, फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल डीजल आर ऑयल्स, ठीक है। तो दोस्तों अगर लिक्विड में पेट्रोल डीजल में अगर आग लगता है तो उसको हम क्लास बी का फायर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्लास बी का फायर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मतलब बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, फोम टाइप का, CO2 टाइप का और ड्राई पाउडर टाइप का हम फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आता है क्लास सी टाइप का, क्लास सी फायर। इसमें कौन सा आता है, फायर इन्वॉल्विंग गैसेस, प्रोपेन, मेथेन, ETC, जो भी मतलब अगर गैसों में आग लगी है दोस्तों, गैसों में आग लगी है तो उसको हम क्लास सी टाइप का आग बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लास सी टाइप का आग बोलते हैं। इसको जो बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ड्राई पाउडर हम यूज करते हैं, ड्राई पाउडर। अब बताइए क्लास डी। दोस्तों क्लास डी में कौन सा फायर आता है, अगर मेटल्स में आग लगता है जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अगर इसमें आग लग जाता है तो उसको हम क्लास डी का फायर बोलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एकदम सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना, ABCD का याद रखने का। देखिए पहला में ठोस, यानी क्लास ए में था ठोस, यानी कि मतलब उसको समझ लीजिए ठोस है, लकड़ी जो लकड़ी है, कपड़ा है, पेपर है, मान लीजिए ठोस है, ठीक है ना, तो ठोस हो गया। दूसरा था देखिए
जो पदार्थ की अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला मान लीजिए ठोस हो गया, दूसरा द्रव लिक्विड वाला था पेट्रोल डीजल वाला, उसमें अगर तो वो जगह क्लास बी। सी वाला है गैस, फिर ठोस, द्रव, गैस, ऐसे याद रखेंगे ना। सी वाला गैस। और डी वाला है मेटल, डी वाला क्या क्लास डी, मेटल है। तो मेटल में आग लगेगा तो याद इसको हम क्लास डी का बोलते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्लास ई का फायर। तो इसमें कौन सा आता है, फायर्स इन्वॉल्विंग लाइव इलेक्ट्रिकल मतलब अपरेट्स, यानी कि एप्लीकेशंस बोलते हैं, जो मतलब अप्लियंसेस, जो मतलब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई आग लग गया तो इलेक्ट्रिकल जो आग होता है, जो उसको हम क्लास ई वाला बोलते हैं। लाइव इलेक्ट्रिकल जो हमारे उसको बोलते क्या बोलते हैं, उपकरण जो होते हैं ना, अप्लियंसेस बोलते हैं, उसमें अगर आग लग जाएगा तो क्लास ई। फिर देखिए क्लास ई को कैसे आता है, इलेक्ट्रिकल वाला, तो क्लास ई से इलेक्ट्रिकल, ई से इलेक्ट्रिकल, आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो इस समय इसको हम बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, CO2 और हेलोन टाइप का हम प्रयोग करते हैं क्लास ई वाले आग को बुझाने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद आता है क्लास एफ का फायर। क्लास एफ, इसमें होता है फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स सच एज इन डीप फैट फ्रायर्स। दोस्तों कुकिंग ऑयल आप जानते हैं ना, कुकिंग ऑयल जो मतलब लोग रिफाइन का तेल करते हैं, सरसों तेल पर मतलब कुछ होता है, और उसमें अगर मतलब तेल में अगर आग लग गया, तेल में मतलब कुकिंग ऑयल में, ठीक है ना, जो डीजल पेट्रोल नहीं, ये वाला, ठीक है ना, तो अगर इसमें लगा तो इसको बोलते हैं क्लास एफ का फायर बोलते हैं। इसको बुझाने के लिए हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, वेट केमिकल प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पूरा क्लास हम ए से क्लास एफ तक जो है हमने पूरा फायर के प्रकार देख लिए। ठीक है ना, अब देखिए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहला है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, देखिए दीज में बी ऑफ स्टोर्ड प्रेशर आर गैस कॉर्टेज टाइप्स। इसमें यूज क्या करते हैं, यूज्ड फ्लेमेबल लिक्विड फायर पेट्रोल डीजल, यानी कि इसको बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल की आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, दिस में बी स्टोर्ड प्रेशर आर गैस कार्टेज टाइप्स। ठीक है, अगला दोस्तों वाटर फिल्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर थ्रू एयर प्रेशर, यानी कि वाटर जो है वो एयर प्रेशर यानी कि दाब के साथ निकलता है, कहाँ प्रयोग करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स में, जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, पेपर में, इसको बुझाने के लिए हम वाटर फील्ड जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप, इट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, NaHCO3, मतलब यानी कि इसमें भरा होता है, NaCO3 भरा होता है, और एक गैस फ्लास्क होता है। ठीक है ना, उसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, और उसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, CO2 का, इस फायर एक्सटिंग्विशर का इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम इसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम CO2 का प्रयोग करते हैं, और भी दोस्तों जगह इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए चौथा है ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर टाइप, इट कंटेन्स मोनो अमोनियम फास्फेट, यानी कि इसमें क्या भरा होता है, मोनो अमोनियम फास्फेट भरा होता है ड्राई पाउडर टाइप में। ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गैसेस में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए, और मेटल्स में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पांचवा दोस्तों वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल, देखिए इसमें क्या होता है, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर आर सुटेबल फॉर यूज ऑन क्लास ए एंड एफ फायर। तो क्लास ए में दोस्तों जो ठोस वाला जो होता है ना, उसको जैसे लकड़ी, कपड़ा, पेपर, इसको बुझाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं वेट केमिकल का, और एफ वाला दोस्तों कुकिंग ऑयल जो है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं बुझाने के लिए वेट केमिकल का। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए हर एक प्रकार का जो है फायर एक्सटिंग्विशर का फिगर बनाया गया है। जो पहला वाला है ये वाटर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। दूसरा जो बी वाला है वो फोम वाला है दोस्तों, फोम एक्सटिंग्विशर। सी वाला देखिए पाउडर होता है, पाउडर वाला है। और डी वाला यानी चौथा है CO2 वाला है, और जो पांचवा है वही वेट केमिकल प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, तो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, सब फिगर बनाया गया है। अब देखिए ऑपरेशन ऑफ द एक्सटिंग्विशर, ऑपरेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर कैसे वो काम करता है दोस्तों। देखिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। तो याद रखिएगा, रिमेंबर ट्रिक है पास, क्या है, PASS पास। तो पी से होता है पुल, यानी कि मतलब अगर इसको आपको मतलब चलाना है सबसे पहले पुल करेंगे, यानी कि ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। फिर एफ होता है एम, यानी कि निशाना लगाते हैं कि किसको बुझाना है। उसमें यस फायर करता है स्क्वीज, और फिर उसके बाद यस फायर है स्वीप। ठीक है ना, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है ना, कि फायर एक्सटिंग्विशर को आप मतलब ऑपरेशन करने का, फायर एक्सटिंग्विशर का यानी कि उसको चलाने का कैसा मतलब जो उसका मतलब सीक्वेंस है। तो पास से याद रखिएगा, पी पुल, पुल पुल एम स्क्वीज, पुल एम स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। तो याद रखिएगा क्या है स्मूथरिंग, क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर में दोस्तों, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो है फायर को, आग से ऑक्सीजन को हटाने का जो क्रिया होता है उसी को हम कहते हैं स्मूथरिंग।
आइसोलेटिंग द अलग करना, द फायर फ्रॉम मतलब आग को अलग करना, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सप्लाई से जो है दूर करना आग को, उसको कहते हैं क्या, स्मूदरिंग कहते हैं। बहुत पूछता है इसको, ठीक ना। देखिए अगला है कि विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टेप 4 यानी कि 5 यस होता है दोस्तों। देखिए ना 5 यस होता है तो उसमें जो चौथा यस होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। देखिए व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। स्टार्विंग क्या होता है, तो रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, उसको कहते हैं क्या, स्टार्विंग कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को डिस्पोजल करने का कौन कौन सा मेथड है। तो पहला दोस्तों रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मेथड ऑफ मैनेजिंग वेस्ट। इफ यू कैरी आउट रिसाइकलिंग यू विल सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर बाई रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। दूसरा होता है कंपोस्टिंग। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी हैजार्डियस बाई प्रोडक्ट्स। तीसरा है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इसमें कहता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड कंब्यूशन ऑफ गार्बेज टू रिड्यूस इट टू इनकम्बुस्टिबल मैटर as waste gases and heat. Sometimes the heat generated used to produce electric power. दोस्तों उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। पहला है फिजिकल हजार्ड। देखिए नॉइस, हीट एंड कोल्ड, स्ट्रेस, वाइब्रेशन, रेडिएशन, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग इल्यूमिनेशन, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल हजार्ड है। दूसरा है केमिकल हजार्ड, इसमें क्या होता है एक्सप्लोजिव और कोरोजिव, ये सब केमिकल हजार्ड में आते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन्फेक्शन, ये सब बायोलॉजिकल होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल हजार्ड, ओल्ड एज हो गया, इल हेल्थ है, सिकनेस है, ये सब साइकोलॉजिकल हजार्ड है। पाँचवा है दोस्तों साइकोलॉजिकल हजार्ड, तो भी तो वही है नहीं। अच्छा चौथा जो है ये फिजियोलॉजिकल था, फिजियोलॉजिकल सॉरी, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल था। उसके बाद साइकोलॉजिकल है रॉन्ग एटीट्यूड, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, अनस्किल्ड, पुअर डिसिप्लिन, ये सब साइकोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल हजार्ड में क्या क्या कहता है, अनगार्डेड मशीनरी, नो सेफ्टी डिवाइस, नो कंट्रोल डिवाइस, ये सब मैकेनिकल हजार्ड में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या आता है, नो अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट, करंट लीकेज, ओपन वायर, नो फ्यूज या कट ऑफ डिवाइस, तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन है, टाइप ऑफ हजार्ड है पीपीई टू बी यूज्ड, यानी कि अगर हेड प्रोटेक्शन करना है इसको पीपीई 1 बोलते हैं। सबसे पहले हेड प्रोटेक्शन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यानी कि किस चीज़ से बचाता है दोस्तों हेड प्रोटेक्शन, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स, स्पैटर्स, तो इन सभी चीज़ों से जो है हेड प्रोटेक्शन के लिए पीपीई 1 का यूज करते हैं। क्या हम यूज करते हैं दोस्तों, हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, येलो कलर का हेलमेट प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, पीपी टू बी यूज्ड हेलमेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हेड का, सबसे पहले सर बचाएंगे, उसके बाद पैर, ठीक है ना, पीपी 2 फुट प्रोटेक्शन, हॉट स्पैटर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वर्किंग वेट एरिया, तो फुट प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, शू का प्रयोग करते हैं, जूते का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हेड, फिर फुट, उसके बाद नोज, यानी कि सबसे पहले खोपड़ी, यानी कि मतलब सर, फिर पैर, फिर नोज, नाक। नाक का मतलब डस्ट पार्टिकल से बचाता है, फ्यूम्स, गैसेस, वेपर्स का, यानी हम क्या प्रयोग करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, मास्क का, ठीक है ना। तीसरा के बाद चौथा है हैंड प्रोटेक्शन। देखिए हैंड प्रोटेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये किस हैंड प्रोटेक्शन का हम प्रयोग करेंगे तो हीट बर्न ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ब्लोज स्पार्क, मॉडरेट हीट, इलेक्ट्रिक शॉक से अच्छा करेगा, इसके लिए हम क्या रबड़ के जो है हम क्या दस्ताने लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाथ का प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद आई प्रोटेक्शन, तो आई प्रोटेक्शन उसका हम क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बना हुआ है, ठीक है ना, चश्मा जो बना है ये इसका हम प्रयोग करते हैं। ये हमको जो है फ्लाइंग डस्ट पार्टिकल से बचाता है, यूवी रे, आई जो इंफ्रारेड रे, हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फेस प्रोटेक्शन, ठीक है ना, तो इसके आगे हम हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं फेस प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए क्रम से वापस देख लीजिए, सबसे पहले हेड है, उसका हेड के बाद पैर है, फुट है, फिर नाक है, तो पहले सर, फिर पैर, फिर नाक, फिर हाथ, नाक के बाद हाथ, उसके बाद आई प्रोटेक्शन, फिर फेस प्रोटेक्शन, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद है सातवां है ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि कान, यानी कि हाई नॉइस लेवल से ये उसके लिए हम जो है हेडफोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, स्पेशल हेडफोन होता है उसको हम प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद उसका क्या ईयर यानी कि कान का प्रोटेक्शन। उसके बाद आए बॉडी प्रोटेक्शन, तो इसमें हार्ट पार्टिकल से बचाता है दोस्तों, तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम पूरा जो है सूट पहनते हैं ये वाला, ठीक है ना।
तो ये हो गया बॉडी प्रोटेक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, BIS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट नोट, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, तो लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल, ठीक है। विच इज़ द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग, दोस्तों फर्स्ट 30 मिनट जो होता है वो विक्टिम के लिए गोल्डन हावर होता है। अगर उसके सर पे चोट लगा दोस्तों तो फर्स्ट 30 मिनट जो होता है वही विक्टिम के लिए गोल्डन हावर होता है, ठीक है ना। What immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply, तो break the contact by switching off the power supply। अगला है how will you diagnose the victim if suffering under cardiac arrest, तो आप क्या करेंगे, appears blue color around his lips, यानी कि उसके जो है मतलब अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आया है तो जो है उसके जो लिप्स के जो अराउंड है वो मतलब नीला कलर आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विथ इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, तो नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का प्रयोग करेंगे। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, तो क्रेन एंड स्लाइन्स, ठीक है ना। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, याद रखिएगा PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, तो नोज मास्क, ठीक है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया टोटल पूरा जो है फ्रेंड्स, जो चैप्टर था ये पूरा फिर सेफ्टी वाला, ठीक है ना, सेफ्टी एंड सेफ्टी साइंस, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, पूरा मैं जितना भी पूरा चैप्टर है सबका कंप्लीट कर दूंगा ऐसे ही दोस्तों, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।